गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लोरिंग इंडिया। आज मैं करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ के अंतर्गत मई मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट करूंगी, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में होगी। इसे स्पीडी बुक से लिया गया है। अगर आप वनडे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, सो लास्ट तक बने रहें। आइए हम स्टार्ट करते हैं मई मंथ का करंट अफेयर्स। 1 मई 2023 को साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ये G20 की अध्यक्षता अभी भारत कर रही है, उसी के अंतर्गत ये बैठक हुई थी साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की, जो लक्षद्वीप में हुई थी। आगे चलते हैं। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खंड कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। इसकी लंबाई 725 मीटर है। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो इसका आंसर भारत हो जाएगा। सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है। आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजारी उधार में शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। डिंग लेरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने? तो इसका आंसर चीन हो जाएगा। किसने अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो इसका आंसर सर्जियो पेरेज हो जाएगा। सर्जियो पेरेज रेड बुल टीम के हैं। अजरबैजान एशिया और यूरोप दोनों में स्थित एक देश है। आगे चलते हैं। इंफोसिस को पीछे छोड़ भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका आंसर आईटीसी हो जाएगा। कहाँ के उपराष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह करवाया है? तो इसका आंसर उज्बेकिस्तान हो जाएगा। उज्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक कंट्री भी है। ऑल ओवर वर्ल्ड में 2 डबल लैंडलॉक कंट्री है, उसमें एक उज्बेकिस्तान है और एक यूरोप में आता है लिंचेस्टाइन। 2 मई को किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया है? तो इसका आंसर आपको ओडिशा हो जाएगा। यहाँ पे दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया है। 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो इसका आंसर साजू बालकृष्णन हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग पेन और कॉपी साथ लेके बैठे, तो मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगी उसको आप नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। आइए चलते हैं। सूचना अनुसार किसे लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है? तो इसका आंसर मीरा सियाल हो जाएगा। बाफ्टा फेलोशिप मीरा सियाल को मिल रहा है। किसने लिपजिंग बुक पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर मारिया स्टेपानोवा हो जाएगा। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन सी बनी है? तो इसका आंसर हमारा भारत हो जाएगा। किसे किंग्स चार्ल्स तृतीय मानद एमबीई से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर एमएन नंद कुमार को। बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो इसका आंसर ओडिशा हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण बिहार के बाद ओडिशा में शुरू किया गया है। उसके बाद फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएगा। हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो इसका आंसर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएगा। जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त रूप राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर ईरान हो जाएगा। ये तीनों जेल में बंद थी, संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीती है पत्रकारिता में। किसने विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका आंसर लुका ब्रेसेल हो जाएगा। विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब लुका ब्रेसेल ने जीता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर नॉर्वे हो जाएगा। पहले स्थान पर नॉर्वे है और हमारा भारत इसमें 161वें स्थान पर है। आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, शायद 161वें स्थान पे भारत है। 3 मई को एसीसी मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है? इसका आंसर नेपाल हो जाएगा।
4 मई को किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना, इसमें युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी के लिए यह योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे। USCIRF की रिपोर्ट के अनुसार किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया गया है? तो इसमें अपना देश भारत है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो यह कर्नाटक हो जाएगा। ODF प्लस रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो यह वायनाड हो जाएगा, केरल में पड़ता है। 5 मई 2023 को किसे फ्रांस की बेस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। किसने अपना पहला इतालवी सीरी ए खिताब जीता है? तो ये नेपाल हो जाएगा। किस देश ने अपना खुद का चैट GPT गीगा चैट लॉन्च किया है? तो ये रूस हो जाएगा। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान से हैं। किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है? तो इसका आंसर जापान हो जाएगा। बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी। किस देश के एथलीट निजेल आमोस पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगा है? तो बोत्सवाना। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है भारत का? तो इसका आंसर असम हो जाएगा। असम के बारे में आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। यहाँ के CM हेमंत बिस्वा शर्मा हैं अभी करंट में। गवर्नर के बारे में जान ले तो गुलाब चंद कटारिया हैं। और 6 मई को कहाँ हिंसा भड़कने के बाद केंद्र ने अनुच्छेद 355 लागू किया है? तो इसका आंसर मणिपुर हो जाएगा, जहाँ से हमारे मैरी कॉम हैं। गोंड जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया? तो ओडिशा हो जाएगा। 7 मई को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो BRO बॉर्डर रोड इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। भारत के स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय सेना ने कहाँ बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। भारतीय सेना का बुलंद भारत अभ्यास अरुणाचल प्रदेश। बंगाल की खाड़ी में उठने वाली चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? तो इसका आंसर यमन हो जाएगा। साइक्लोन मोचा का नाम यमन द्वारा दिया गया है। कहाँ भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया? चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है। 8 मई को बाइडन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बाइडन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। यह भारतीय मूल की हैं। 8 मई को किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों बाद पृथ्वी पर लौटा है? तो ये चीन हो जाएगा। भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया? बांग्लादेश में। भारत और बांग्लादेश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है। जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम के भंडार की खोज की गई है? तो इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। 8 मई को नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर न्यूयॉर्क हो जाएगा। नई इमारत जितने भी वहाँ पे बनेंगे वहाँ गैस स्टोव का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है? किस राज्य की पुलिस है वो विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है? तो इसका आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। 9 मई को 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हुआ है? तो इसका आंसर मेघालय हो जाएगा। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 9 मई को कहाँ आसियान शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? तो इंडोनेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। और किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है? तो इसका आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है।
इसके बारे में फ्रेंड्स जान लीजिए। आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में एक फैक्ट्स आप लिख लीजिए। ये इसका 42वां शिखर सम्मेलन था आसियान का, और इसका जो थीम था वो था आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। क्या था? आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। आगे चलते हैं। अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो इसमें फ़खर जमान एवं नारुमोल चाइवई हैं। भारत ने किस देश में चितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो इसका आंसर म्यांमार हो जाएगा, चितवे बंदरगाह से। फिच रेटिंग्स ने 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6%। तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? इसका आंसर गोवा हो जाएगा। और इसमें अगर पहला पूछे, पहला G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो इसका आंसर मुंबई हो जाएगा। तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक जो मई में हुई है वो गोवा में हुई है। किस देश ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेज़बानी की है? तो पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेज़बानी जर्मनी के द्वारा की गई है। किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय। यहाँ आप लर्निंग मैनेजमेंट से कंफ्यूज ना हो, शिक्षा मंत्रालय ना लगाएं, स्वास्थ्य मंत्रालय इसका सही आंसर है। किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है? तो इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। किसने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है? तो इसमें लियोनेल मेसी हो जाएंगे, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है? तो इसका आंसर श्रीलंका हो जाएगा। समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है। 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेज़बानी किसने किया है? तो इसका आंसर ढाका हो जाएगा। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब। आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है मास्टर कार्ड ने। आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह किसने ली है? तो मास्टर कार्ड ने ली है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश। सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन आंध्र प्रदेश ने किया है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कस्टमर्स के लिए किस बैंक ने रुपे कार्ड लॉन्च किया है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए रुपे कार्ड लॉन्च किया है। किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर आईआईटी मद्रास हो जाएगा। इन्होंने पानी के अंदर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है। 12 मई को किस शहर की पुलिस स्टेशन ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? तो ये शारजाह हो जाएगा। शारजाह पुलिस स्टेशन, शारजाह शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया। यह यातायात से संबंधित है। शारजाह आपका यूएई में पड़ता है, यातायात नियमों से संबंधित है। स्टे इन योर लेन सड़क दुर्घटनाएं जो इतनी होती है उससे बचने के लिए एक प्रयास है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। राजीव लुथरा का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो वकील थे। किसने बुद्धम शरणम गच्छामी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर मीनाक्षी लेखी हो जाएगा। ये हमारी संस्कृति राज्य मंत्री हैं। कहाँ 5 दिवसीय मोनलम चेन्मो उत्सव शुरू हुआ है? तो इसका आंसर ले हो जाएगा। मोनलम चेन्मो उत्सव ले। फ्रेंड्स, उत्सव जितने भी करंट इशू में चलते हैं वो हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट ही होते हैं, हर एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। 13 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया। गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है। जयंत विष्णु नार्लिकर, जयंत विष्णु नार्लिकर ऐसे बोल सकते हो आप। किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कोची बंदरगाह है जिसे सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसने आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है? तो यशस्वी जायसवाल हो जाएगा, जो मात्र 13 गेंद में इन्होंने अर्धशतक लगाया है। आईपीएल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के हैं। किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है? तो आयुष्मान खुराना हो जाएंगे। इन्हें बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तो इसका आंसर तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना सरकार ने गीता कर्मिकुलर बीमा योजना शुरू की है। इसका आंसर तेलंगाना हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ग्रांट ब्रैडबर्न किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? ग्रांट ब्रैडबर्न ये पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच
बने हैं। और T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी स्पिनर कौन बने हैं? तो इसका आंसर राशिद खान हो जाएगा। T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बने हैं? तो इसका आंसर राशिद खान हो जाएगा। भारतीय जोड़ी TS और सरबजोत सिंह ने ISSF स्वर्ण विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर स्वर्ण हो जाएगा। TS और सरबजोत सिंह ने ISSF स्वर्ण विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर स्वर्ण हो जाएगा। किस दिवस के रूप में 15 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में हम 15 मई को मनाते हैं। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर बुपल्ला प्रणीत हो जाएगा। ये हमारे 82वें ग्रैंड मास्टर हैं। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो इसका आंसर भोपाल हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो इसका आंसर भोपाल हो जाएगा। CBI का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण सूद को CBI का नया निदेशक नियुक्त किया गया। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 शुरू हुआ है? तो समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में शुरू हुआ है। किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है? तो अफगानिस्तान ने पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है। हमारा देश पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है भारत। 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका आंसर पासांग दावा शेरपा हो जाएगा। अगर इसमें पहली 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति अगर पहले व्यक्ति पूछे तो इसका आंसर कामी रीता शेरपा हो जाएगा। और दूसरे व्यक्ति ये जो हैं वो पासांग दावा शेरपा बने हैं। प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। प्रमोद भगत बिहार से हैं। इन्होंने पैरा बैडमिंटन थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता है। किसने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा खिताब जीता है? तो बार्सिलोना हो जाएगा। किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो इसका आंसर हरियाणा हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो इसका आंसर आपको नीदरलैंड हो जाएगा। ये चीन को पीछे छोड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना है। सबसे ज़्यादा GI टैग की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर है पहुंचा है 2023 में? तो GI टैग्स की लिस्ट में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। और अगर पहले स्थान की बात करें तो केरल इसमें सबसे आगे है। केरल में सबसे ज़्यादा GI टैग के संसाधन कह सकते हैं आप हैं। कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? तो मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है। लुडोविक ओडार्ड ने किस देश के केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो ये स्लोवाकिया हो जाएगा। स्लोवाकिया भी एक लैंडलॉक कंट्री है। अगर डबल लैंडलॉक कंट्री के बारे में आपसे पूछा जाए तो उसमें उज्बेकिस्तान हो जाएगा एशिया में, और यूरोप में लिंचेस्टाइन करके एक कंट्री है जो डबल लैंडलॉक कंट्री विश्व में है। और लैंडलॉक कंट्री में तो बहुत सारे आ जाते हैं जिसमें स्लोवाकिया भी एक लैंडलॉक कंट्री उसको कहते हैं जो किसी भी साइड से समुद्र से टच नहीं करती हो, मतलब उसकी किसी भी सीमा जो हो वो समुद्र से टच नहीं कर रही हो, हर जगह लैंड हो। सूचना अनुसार HPCL कहाँ 500 करोड़ रुपये की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगी? तो हिमाचल प्रदेश में HPCL 500 करोड़ रुपये की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगी। किसने संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है? अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल शुभारंभ किया। किसे पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो AK जैन को पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आंसर श्रीनगर हो जाएगा। तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक अगर इसमें पहली पूछे तो इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। गुजरात के कक्ष में शायद, अगर मैं सही हूँ तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार, गुजरात के कक्ष में पहली G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर प्रतिमा भुल्लर हो जाएगा। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली ये दक्षिण एशियाई महिलाएं हैं पहली। महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण हो जाएगा। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर फ्रांस हो जाएगा। टाटा सन्स के चेयरमैन है N चंद्रशेखर, जिन्हें फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है।
अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है अंजुम मौदगिल को। चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो इसका आंसर म्यांमार हो जाएगा। फ्रेंड्स, में ऑपरेशंस जितने भी हैं जैसे ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ये सब आप ध्यान में रखें, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-81 विमान तैनात किया है? तो चीनी जहाज को बचाने के लिए भारतीय नौसेना ने P-81 विमान तैनात किया है। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया? तो मोंटाना बन गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। किस देश का 5000 साल पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित हुआ है? तो चिली है। चिली में 5000 साल पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया। चिली साउथ अमेरिका का एक राज्य है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू किया है? तो इसका आंसर तेलंगाना हो जाएगा। हाँ, साहस पहल शुरू किया है महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित रखने के लिए। स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी के कितने स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया है? तो इसका आंसर 22 हो जाएगा। स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी के कितने स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया? तो 22 हो जाएगा। किस देश ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने की इच्छा जताई है? तो इसका आंसर जापान हो जाएगा। सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र के रायगढ़ में सागर परिक्रमा का 5वां चरण शुरू हुआ है। कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका आंसर जेद्दा हो जाएगा। सूचना अनुसार 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस पारंपरिक खेल को शामिल किया गया? तो गतका एक खेल है जिसे 37वें राष्ट्रीय खेलों में पारंपरिक खेल के रूप में शामिल किया गया। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इसका आंसर 16 हो जाएगा। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एक ही साल में टेस्ट, T20, वनडे और IPL में शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर शुभमन गिल हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश से हैं। किस दिवस के रूप में 22 मई को मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में। किस देश ने रिकॉर्ड 13वां सुदीरमन कप खिताब अपने नाम किया है? तो चीन हो जाएगा इसका आंसर। किस देश ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? किस देश को में 2025 को? तो इसका आंसर नेपाल हो जाएगा। 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। किसने इटालियन ओपन 2023 जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव हो जाएगा। किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुई है? तो इसका आंसर इटली हो जाएगा। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आपको फिजी हो जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो होती है उसमें ये प्रधानमंत्री गए थे, उसी में शायद उनको सम्मानित किया गया था फिजी में। और भारत और किस देश के बीच अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? तो सऊदी अरब का है। भारत और सऊदी अरब के बीच अल हिंदी अभ्यास नौसेना का है। BCCI ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है? तो इसका आंसर एडिडास हो जाएगा। किट स्पॉन्सर एडिडास को BCCI ने नियुक्त किया है। T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर रोहित शर्मा हो जाएगा। 11,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। अगर इसमें पहला पूछे तो इसका आंसर विराट कोहली हो जाएगा। सरकार ने कब तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर 2025 हो जाएगा। 2025 तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा गया है। आइए आगे चलते हैं। 23 मई को जारी जेवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हमारे नीरज चोपड़ा हैं जो जेवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है? तो इसका आंसर उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा में कपिलेश्वर मंदिर है, इसे ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। कहाँ हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में हैरिस पार्क है, उसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है। IPL के एक सीज़न में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका भी आंसर शुभमन गिल हो जाएगा। एक ही सीज़न में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी शुभमन गिल बन गए हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी?
तो रैयाना बरगानी है, ये पहली अरब महिला बनी है जो अंतरिक्ष में गई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑनलाइन शायद किया था, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ऑनलाइन ही किया था। यूटी खादर किस राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं? तो यूटी खादर कर्नाटक विधानसभा की पहली मुस्लिम अध्यक्ष चुनी गई है। टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर टाटा हो जाएगा। टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में किस भारतीय फर्म को शामिल किया? तो इसका आंसर टाटा हो जाएगा। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो इसका दुनिया का पहला देश अगर पूछे तो आयरलैंड होगा, और अगर दूसरा देश पूछे तो इसका आंसर आइसलैंड हो जाएगा। किसने टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने जीता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखें। चर्चा में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में पड़ता है। किसने अपने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून का परीक्षण किया? तो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून अगर पूछे तो उसका आंसर तुर्की हो जाएगा। कौन सा राज्य पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है? तो इसका आंसर केरल हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है? ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को शिक्षित करने के लिए शिक्षा कार्यक्रम है जिसका नाम पहल है, इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। उसके बाद भोटो जात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो भोटो जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया है। और उसके बाद किसने PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तो इसका आंसर तेलंगाना हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य तेलंगाना हो गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, पहला है कि नहीं ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट 100% कवरेज हासिल में तेलंगाना अभी है, इसको एक बार देख लीजिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जैसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के बारे में अगर जानें तो अभी वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। और किस राज्य की अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? तो अराकू कॉफ़ी आंध्र प्रदेश को अभी जैविक प्रमाण पत्र मिला है। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू हुई है? तो इसका आंसर जेनेवा हो जाएगा। किस देश ने अपना पहला घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV-2 नूरी को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर दक्षिण कोरिया हो जाएगा। KSLV-2 नूरी को लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया ने। और COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में कौन शामिल हुए हैं? तो मुकेश अंबानी हैं। COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए थे। खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो व्लादिवोस्तोक आप सुने होंगे, ये रूस में है। 28 मई को उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच चली थी? तो उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो थी वो ट्रेन दिल्ली से देहरादून के बीच चली थी। 28 मई को सिटी ऑफ डेड चर्चा में रही, यह किस देश से संबंधित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका आंसर आपका मिस्र हो जाएगा। डेड ऑफ सिटी ऑफ डेड, तो ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, तो ये मिस्र की है। 29 मई को किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जीता? तो इसका आंसर HS प्रणय हो जाएगा। बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो BD सावरकर के नाम पर रखा गया है। इस साल BD सावरकर को आप मतलब ध्यान में रखें, BD सावरकर से जितनी भी जुड़ी हुई न्यूज़ है। अभी नए संसद भवन का इनॉग्रेशन हो, वहाँ भी BD सावरकर का जो है प्रतिमा लगाया गया है, तो आप BD सावरकर से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को ध्यान में रखें। IIFA अवार्ड्स 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका आंसर ऋतिक रोशन हो जाएगा। पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चली है? तो पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई है। G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो टिहरी में हुई है G20 भ्रष्टाचार
विरोधी कार्य समूह की बैठक। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन सा बना? तो देखिए यह क्वेश्चन आ गया, आइसलैंड है, पहला था आयरलैंड। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है? तो दामोदर मौजे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। गुजरात के टाइटंस को 5 विकेट से हराकर किसने IPL 2023 का खिताब जीता? तो ये हमारे चेन्नई सुपर किंग्स हैं, महेंद्र सिंह धोनी की टीम। इन्होंने इस बार IPL का खिताब 2023 का अपने नाम किया है। IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसने जीता है? तो यशस्वी जायसवाल हैं, इन्होंने इमर्जिंग प्लेयर का खिताब जीता है। 30 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो गोवा राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 30 मई को किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया? तो खीर भवानी मेला अगर पूछे तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, खीर भवानी मेला। 30 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। किस डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल से किसे डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? तो इसे हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सनवाला राम बिश्नोई हो जाएगा। नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर बोला टिनुबू हो जाएगा। नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में बोला टिनुबू। 30 मई को काबा में महिला चैलेंज का खिताब किसने जीता? तो काबा में महिला चैलेंज का खिताब भारत ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो अंशुमाली रस्तोगी को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर अंशुमाली रस्तोगी हो जाएगा। 30 मई को किस राज्य में देवी लोक महोत्सव शुरू हुआ है? तो देवी लोक महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। 30 मई को जारी SBI रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका आंसर 7.1% हो जाएगा। ये SBI की है। हमने पीछे पढ़ा कि फिच रेटिंग्स में 6% बताया गया था। 31 मई को किस थीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया? तो हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। किस थीम के साथ? हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। 31 मई को रेसेप तय्यप एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति बने? तो रेसेप तय्यप एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं। एक सूचना अनुसार भारत के बाहर किस देश में पहला IIT खुलेगा? तो तंजानिया में पहला IIT खुलेगा। IIT मद्रास अपनी शाखा तंजानिया में खोलने जा रही है। अक्टूबर में पढ़ाई भी वहाँ पे शुरू हो जाएगी। तंजानिया अफ्रीकी कंट्री है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी देने वाला। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा तेलंगाना सरकार ने की है। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने मई का करेंट अफेयर्स का सीरीज कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।